स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कल के लिए, कल का एनालिसिस हम कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग ये देख लेते हैं कि एफआईआई ने क्या किया है। तो अगर आप देखोगे एनएससी की साइट पर जाकर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज थोड़ी बराबर की टक्कर थी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1782 करोड़ के आसपास सेलिंग की है एफआईआई ने और यहाँ पर 1690 करोड़ के आसपास की बाइंग की है डीआईआई ने। मतलब बिल्कुल पास में ही था यहाँ पर, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं था दोनों का। तो यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिला और मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा आज। और अगर हम बात करें यहाँ से कल के लिए, तो कल के लिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि डाउ जोन्स का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज थोड़ा सा नेगेटिव खुला हुआ है और कहीं ना कहीं ये कहाँ पर क्लोज करता है ये बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आप ऊपर से तो खुला था लेकिन थोड़ा नीचे की साइड में जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखना है कि कहाँ पर चलता है और कहाँ पर क्लोज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की। तो निफ्टी 50 का जो चार्ट है आपको देखने को मिल रहा होगा, इस चार्ट को देखो आप। अब हम क्या देखें इस चार्ट को कि देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो यहाँ से सीधे क्या करेगा, ये रिटेस्ट करके फिर से नीचे की साइड में गिर जाएगा और यहाँ से बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रिटेस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वापस ऊपर निकल जाता है और यहाँ पर टेस्ट करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 24,200 के आसपास जाता हुआ यहाँ पर मार्केट देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को पार नहीं करना चाहिए। अगर पार किया तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। पार मतलब ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या हो, एक ये भी ट्रेंड लाइन आ रही हो सकता है इसको रिटेस्ट करने के लिए जा रहा हो। तो यहाँ पर ये दो ट्रेंड लाइन एक ऐसे मोमेंटम में फंस चुकी है कि यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर टच करके यहाँ से फिसल जाए या यहाँ से फिसल जाए। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह की कैंडल को आपको ट्रैक करना है। ये वाली कैंडल कहीं पर बनती है और उसके नीचे क्लोजिंग करता है तब जाके आपको रिस्क लेना है, उसके पहले आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। एसएल की अगर हम बात करें तो आज का जो मार्केट अगर हम देखें तो इसके हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा कि एसएल यहाँ पर भी पड़े होंगे, यहाँ पर भी पड़े, यहाँ पर भी पड़े, यहाँ पर भी पड़े और कुछ यहाँ पर भी पड़े। मतलब पूरा एरिया नीचे की साइड में तो एसएल का भरा हुआ है। और हम बात करें ऊपर की, तो ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर का जो एरिया है आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऊपर का ये वाला, तो ऊपर का भी भरा हुआ है। अब थोड़ा सा डिसाइड ये करना है क्योंकि मार्केट इन लोगों को नहीं निकाल सकता। ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनको नहीं निकाल सकता, इनको। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ 24,000 के आसपास ओपनिंग करके सीधे नीचे गिर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। या फिर ये क्या करे, यहाँ पर ओपन होके सीधे फिर यहाँ पर ऊपर ना जाके थोड़ा सा इस तरह से नीचे आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। पहले तो डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बना है देखो। डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो कैंडल ग्रीन बना है, लेकिन कुछ खास मतलब ऊपर भी नीचे भी। तो ये हमारे लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको बना ही लेता हूँ। तो कल के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये एक, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कौन सी चीज़ करेगी ये मैंने आपको बता ही दिया है आज। ये तो यहाँ से ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे ना आए और यहाँ से ऊपर वापस चला जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये आपको एरिया मैंने बता ही दिया मार्क करके, 23,758 के आसपास और 23,641 के आसपास का, ठीक है। और एक यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम डालें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डाली जा सकती है। तो क्या डालने की ज़रूरत है, मेरे को तो नहीं लगता डालने की ज़रूरत है।
क्योंकि आप खुद से ही यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खुद से ही यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हैं। चलिए डाल ही देता हूँ मैं। तो ये 2 पॉइंट को हमने मिला लिया है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट को तो मिला लिया, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ पर मिला नहीं है। तो हो सकता है मार्केट क्या करे कि इस तीसरे पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए वापस आ जाए और यहाँ से मार्केट उठे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आ चुकी है कि मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ से फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आप इसको चार्ट को देखोगे तो अभी हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में, ये वाली टच होना बाकी है। कौन सी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर से आ रही है, तो इसको टच होना बाकी है। अगर यहाँ से फेलियर होता है तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम कोई बात करें, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको देखने को मिल रही है तो आप मेरे को बता सकते हो कौन सी देखने को मिल रही है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली, अगर आप देखोगे तो ये वाली, ये बिल्कुल आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपका सपोर्ट का काम कर सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट क्या कर सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ से ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करके जब ब्रेक करेगा तब जाके हम देख सकते हैं। एसएल हमारे पास में ऊपर पड़े हैं यहाँ पर, और इनको खाना एकदम मार्केट के बस की बात नहीं है। तो वो पहले यहाँ पर ट्रैप करेगा लोगों को, ट्रैप करने के बाद इस तरह से जंप मार सकता है या वो नीचे भी मार सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ चल रहा है, अगर हम देखेंगे इसको तो ये भी हमारे सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। मतलब जो इसका यहाँ पर ये एरिया है यहाँ पर ही चल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट थोड़ा सा एक जोन में आ चुका है। इस जोन में हम डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ें होती है, क्योंकि जब ऐसा जोन आ जाता है जहाँ पर बहुत मोमेंटम हो चुके हैं तो उस जोन में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और कल के लिए इसके लिए हमारे पास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बना के रख ही देता हूँ, ताकि कल आपको देखना ना पड़े। सिर्फ आप यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ आपको वहाँ पर यही देखना है कि यहाँ 51,000 अगर हम बात करें 51,000, अरे यार ठीक है 51,100 के आसपास यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट दोनों के काम करेगा। 50,840 के आसपास हमारे पास में क्या रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा। तो अब ये हमको देखना है इस एरिया में अगर कुछ होता है तो हम वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। कैसे लेना है डिसीजन मैंने आपको बता दिया है बहुत आसान तरीके से। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो हमारे पास में जो लाइन है ये हमारे लिए यहाँ पर क्या काम करेगी, सपोर्ट का। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और मैंने आपको बताया कि कैंडल अगर इस तरह का बना है और यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग किया है तो आप थोड़ा सा यहाँ का एसएल रख के सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप थोड़ा सा एक डीप में जाना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सब चीज़ें हटा के ये देख सकता हूँ कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा इस चीज़ को देखो कि इस कैंडल पर हमने क्या किया कि ये जो लाइनें थी इस कैंडल पर रख दी मैंने, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना कि क्या यहाँ पर क्या चीज़ें हुई है, ठीक। मतलब कल की जो ग्रीन कैंडल थी उस पर रखी मैंने, मतलब ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पर अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हो कि जो क्लोजिंग थी ना उसके ऊपर मैंने कैंडल्स लाइनें रखी है, ठीक है। मतलब कल की, आज की नहीं। ये अगर हम देखें तो बराबर अब मैंने क्या किया यहाँ पर रखी। उसके बाद हम आज का 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। इस चार्ट को देखते हैं कि कल की लाइनों से आज हमको कुछ बेनिफिट हुआ है क्या। तो ये देखो कल की लाइन को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा था। जैसे ये कैंडल बनी उसके बाद आप देखोगे बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। कल की लाइनों को मैं लगा के बैठा हूँ, आज की को नहीं लगाया मैंने, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास में, तो ऐसे ही मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज भी आप क्या करोगे कि ये लाइनों को आप लगा लोगे यहाँ पर और फिर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाओगे, ठीक है। तो कल बात करेंगे इसके बारे में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।